ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना पहले। ओके, सो स्टॉक नोटेशन, मान लीजिए कि किसी की भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नॉन मेटल की तो जनरली वेरी नहीं करती है, मेटल की वेरी कर जाएगी, और मेटल में भी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी वेरी करेगी। तो अगर मान लीजिए हमारे पास Fe2O3 है, Fe2O3, तो जिसकी वेरी करती है उसको हम x ले लें, तो 2x, और ऑक्सीजन क्या है -2, ऑक्सीजन क्या है एनाइन है, 2 लेता है कि नहीं, वो माइनस ऑक्साइड आयन बनता है कि नहीं, और इंटू 3, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, x की वेरिएबल हमें पता नहीं है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो दैट इज 2x इज इक्वल्स टू +6, तो x कितना हो गया +3। तो अब अगर x की +3 है तो हम Fe2O3 को क्या लिखेंगे, Fe2O3। जरा FeO की भी देखिए, FeO में भी ऑक्सीजन की -2 है, ऑक्सीजन को तो 2 डेफिशिएंट है, उसे 2 अपने पूरे करने हैं, लेकिन हमें Fe की नहीं पता, तो मैं x लिख दूं, और टोटल सम है, जितना इसने लिया उतना इसने दिया, तो टोटल तो लेन देन 0 हो गया ना, नेट चार्ज तो नहीं है इसके ऊपर, तो यहाँ x क्या हो गया +2। तो चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो इसको हम कहेंगे फेरस ऑक्साइड, और इसकी ज़्यादा है तो इसे क्या कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड। जिसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसे क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड, इक लगा देते हैं, क्या लिखेंगे इक, और जिसमें कम होती है उसे क्या कहेंगे बताओ, अस लगाएंगे, फेरस ऑक्साइड। लेकिन हमें एल्फ्रेड स्टॉक ने, एक जर्मन केमिस्ट एल्फ्रेड स्टॉक ने एक सुविधा दी है। वो क्या सुविधा दी है, उन्होंने कहा है कि इसे आयरन लिखो, और आयरन के बाद 3 लगा दो, और फिर ऑक्साइड, इक और अस से उन्होंने मुक्त कर दिया है। समझ में आई बात कि नहीं। और यहाँ बताओ 2 की स्टेट है, तो इसलिए इसको इन्होंने क्या कहा, FeO में आयरन ही लिखना है, और यहाँ 2 लगा दो, आयरन 2 ऑक्साइड। तो जो नीचे के केमिस्ट हैं वहाँ पर आयरन 2 ऑक्साइड बोलो तो नहीं समझ पाते हैं, उनसे कहो फेरिक ऑक्साइड दो तो फेरिक ऑक्साइड देते हैं, फेरस ऑक्साइड दो, जैसे हमारे सॉल्ट हैं तो हम सॉल्ट लेके आए नीचे से जितने सॉल्ट हैं, तो जब उन्हें कहेंगे फेरिक ऑक्साइड दो तभी देते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास PbO है और PbO2 है, तो Pb में भी देखो, अगर हमें इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पर PbO में ऑक्सीजन की तो -2 है, लेकिन x की पता नहीं कितनी है, वेरी कर सकती है, तो 0 लिख दिया, तो x की कितनी हो गई +2। और यहाँ ज़रा देखो, इसकी x ले लो, और 2 ऑक्सीजन है और दोनों को 2-2 चाहिए, एक में तो कोई नहीं मानेगा, कहेगा हम दोनों को 2-2 पूरे करो, क्योंकि ऑक्सीजन में लेने की ज़बरदस्त क्षमता है, वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो अपने पूरे वो करेगा ही करेगा। तो बताओ यहाँ कितना हो गया, क्या x इज इक्वल टू +4। तो अब Pb को प्लम्बम कहते हैं, Pb को क्या है, वैसे लेड है, लेकिन इसका जो लैटिन नेम है वो प्लम्बम है। तो इसमें एक प्लम्बिक ऑक्साइड है और एक प्लम्बस ऑक्साइड है, तो कौन सा प्लम्बिक ऑक्साइड है और कौन सा प्लम्बस ऑक्साइड है बताओ। प्लम्बस ही वाला है, PbO। हाँ, तो दिस इज प्लम्बस ऑक्साइड, और ये क्या कहलाएगा, प्लम्बिक ऑक्साइड। सो लेकिन फिर भी जो एल्फ्रेड स्टॉक हैं उन्होंने हमको एक सुविधा दी है। सो एल्फ्रेड स्टॉक ये जर्मन फिजिसिस्ट हैं। सो दिस स्टॉक नोटेशन इज ऑन द नेम ऑफ एल्फ्रेड स्टॉक, उन्हीं के नाम पे है। तो मैं इसे क्या लेड लिख दूं और 2 लिख दूं, और ऑक्साइड, आइड किस में लगता है, जो निगेटिव है, जैसे, और ये क्या है लेड 4 ऑक्साइड, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 की है। जैसे आप ये देख लो कि NaCl जिसमें प्लस है जिसमें माइनस है, तो जो प्लस है उसमें Em लगता है, तो सोड Em, और क्लोर आइड, तो निगेटिव में आइड लगा ऑक्साइड, निगेटिव जो होगा उसमें क्या लगेगा आइड, और जो प्लस है उसमें क्या लगा Em। कैटाइन को पहले लिखा जाएगा और एनाइन को बाद में। समझ में आई बात कि नहीं। तो ऑक्साइड इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि निगेटिव चार्ज है। देखा जाए तो इस पर 2 माइनस चार्ज है और इस पर 2 प्लस चार्ज है, तो आइड लगेगा कि नहीं। यस सर।
और इसी तरीके से इस पे भी 2 माइनस है, खैर 2 ही हो लेकिन पर एटम जितना चार्ज है वो लिखा जाता है, और ये 4 प्लस है। समझ में आई बात कि नहीं? इसी तरीके से ऊपर देखो तो इस पे 2 प्लस का चार्ज और 2 माइनस का, तो तभी तो ऑक्साइड लिखा गया है। इस पे कितने का चार्ज है? 3 प्लस और 2 माइनस, तो ये चीज़ है। समझ में आ गई बात? अगर हम स्टॉक नोटेशन में लिखें तो इस तरीके से लिखें, जैसे आप SnCl2 लिख लें और SnCl4 लिख लें, ये दो चीज़ लिख लें, तो SnCl2 और SnCl4 अगर आप लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? ये Sn है स्टेनस, वैसे टिन नाम है इसका लेकिन लैटिन नेम स्टेनस है। अगर मैं इसे x मानूँ तो ये -1 × 2 हो गया और दैट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? +2। और इसे मानो तो क्योंकि क्लोरीन तो 1 लेता है ना, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1 ले ले, पूरा हो जाए। इसके आउटर में 7 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 1, और लेकिन ये 4 हैं, तो फिर x इज इक्वल टू +4। तो देखा जाए तो इस पर 4 प्लस है और 1 माइनस, बाकी 4 है। और ये कितना है बताओ? 2 प्लस और 1 माइनस। तो इसको कहेंगे, किसको? स्टेनस क्लोराइड कहेंगे और किसको स्टेनिक क्लोराइड कहेंगे? स्टेनिक क्लोराइड उसको कहेंगे सो स्टेनस। एम आई ऑडिबल अमांशी? ठीक है, तो जहाँ न समझ में आए तो पूछ लेना। सो ये देखो, तो इसको हम क्या लिख दें? स्टेनस क्लोराइड। और ये क्या हो गया? स्टेनिक क्लोराइड। लेकिन अगर एल्फ्रेड स्टॉक के हिसाब से हम नोटेशन देखें तो कैसे लिखें इसे? टिन 2 क्लोराइड। क्या लिखेंगे बताओ? टिन 2 क्लोराइड। और इसे क्या लिख दें? टिन 4 क्लोराइड। इतनी बात हो गई। अब इतनी बात हो गई, एक जरा ये भी देखो, CuO और Cu2O। तो CuO और Cu2O में अगर मैं इसे x मान लूँ तो ऑक्सीजन तो 2 लेके रहेगा, तो इसे x इज इक्वल टू +2 कहा जाए। और इसे देखो 2x, क्योंकि 2x है वेरिएबल वाले, और ये तो 2 लेके रहेगा, तो 2 कॉपर मिल के 1 दे दें तो इसका पेट भर जाए। सो दैट इज 2x इज इक्वल टू +2, तो x कितना हुआ? +1। तो अब ये +1 है और ये 2 माइनस है, ये 2 प्लस और 2 माइनस, तो बताओ कौन सा क्यूप्रस ऑक्साइड है और कौन सा क्यूप्रिक ऑक्साइड है? सर बताइए सही। क्यूप्रस होगा, क्योंकि कम वाला होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल में कम है। सो दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। लेकिन अगर मैं इसे एल्फ्रेड स्टॉक के नोटेशन में लिखूं तो इसे क्या लिख दूं? कॉपर 1 ऑक्साइड। और इसे क्या लिखूं? कॉपर 2 ऑक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसी बेसिस पर हम 8.3 करेंगे, दैट इज स्टॉक नोटेशन। प्रॉब्लम 8.3। It says using stock notation represent HAuCl4. So that is HAuCl4. So इसका नाम क्या हो सकता है? ऑरम क्लोराइड है, तो इसको देख लेते हैं इसका नाम क्या है। Now name of HAuCl4. Here is information from PubChem, NIH. So that is हाइड्रोक्लोराइड। अच्छा, ये एक मिक्स ऑक्साइड है। जरा इस चीज़ को देखें, ये AuCl3 होता है और HCl, ये इसका मिक्सचर है। मतलब ऑरिक क्लोराइड, गोल्ड है ना, गोल्ड 3 क्लोराइड और HCl। सो ऑरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये उसका मिक्सचर है। समझ आई बात? देखो मिला के देखोगे तो वही चीज़ आ जाएगा। और ये गोल्ड 3 क्लोराइड है और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। खैर हमें उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाइड्रोजन इन सब के साथ आएगा तो उसे 1 देना पड़ेगा कि नहीं?
हाइड्रोजन की देने की टेंडेंसी होगी, क्लोरीन के साथ है, इन सब चीज़ों के साथ है। तो वैसे भी एक एसिड है तो 1+ तो देगा ही देगा। अच्छा, गोल्ड को X मान लिया जाए और क्लोरीन को कितना मान लिया जाए, ये इसकी एक लेने की टेंडेंसी है। तो अब जब सबको जोड़ोगे तो ये -3 होगा कि नहीं, तो X = +3 आ जाएगा। तो अब हम इस चीज़ को क्या कहेंगे, SU, तो AU की 3 की वैलेंसी है। तो अब इसको लिख लीजिए, गोल्ड 3 और जैसे यहाँ पर दिया है ना, गोल्ड 3 क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ है तो गोल्ड को और हम कहते हैं गोल्ड 3 क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आया मानसी? यस सर। एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, तो AU का 3 नोटेशन हो गया, पूरी बात कही है, बस AU का 3 नोटेशन। नाउ Tl2O, सो Tl यानी थलियम होता है, सो Tl2O। तो Tl के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, 2x ले लें, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 लेके रहेगा। तो बताओ यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। सो x की what will be the value of x now, +2। तो x की वैल्यू +1 हो गई कि नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, थलियम 1 ऑक्साइड बोल दिया जाए, बोलो, दैट Yes, इज थलियम 1 ऑक्साइड, ये थलियम 1 ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट इज एक मिनट, अब जरा देखो कि FeO के बारे में भी आपको बताया है, तो बताओ FeO साहिल क्या नाम होगा? सर FeO फेरिक ऑक्साइड। नहीं, एक में नहीं लगाना है, स्टॉक नोटेशन बताना है FeO का। अच्छा, आयरन 2 ऑक्साइड है ना। और नेक्स्ट क्या है FeO के बाद, Fe2O3 का भी बता दो, Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड। और आगे बढ़ो, CuI, तो CuI के बारे में देखें। नाउ नेक्स्ट इज CuI, सो लेट अस सी। तो CuI है ना, इसे X ले लिया जाए और आयोडीन तो 1 लेता है। जैसे क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक ही फैमिली के हैं, 1 की कमी होती है इसमें, I- होता है ना, आयोडाइड आयन। तो इट इज़ इक्वल टू 0, तो X कितना हो गया, +1। तो इसे क्या लिख दिया जाए, कॉपर और 1 स्टॉक नोटेशन में रोमन लेटर है, तो 1 आप ऐसे लिख दें, और 1 ये चीज़ लिखी जाएगी ऐसे, ये स्टॉक है ना, रोमन नोटेशन में लिखा जाएगा। और आयोडाइड आइड लग जाएगा कि नहीं, जो निगेटिव है, और ये प्लस है, तो कॉपर 1 आयोडाइड, ठीक है। और इसी तरीके से ये देखो सब रोमन नोटेशन है, बुक में देख लो, सब रोमन नोटेशन है, उसको पैरेंथेसिस में रखा गया है, स्मॉल ब्रैकेट में, इट इज़ एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। ऑरम 3 क्लोराइड है, बात की नहीं। अब देखो ये क्या है, CuO हो गया, CuO नहीं हुआ है, तो CuO का देखो, तो क्या लिख दिया जाए, कॉपर पैरेंथेसिस के अंदर रोमन में 1 और ऑक्साइड है, बात 1 नहीं लिखना चाहिए, 2, क्योंकि 2 देगा, -2 है तो उधर जाके +2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऑक्साइड, और देखो MnO, सो MnO, इसे X ले लिया जाए और इसे -2, मैग्नीज ऑक्साइड है, तो दैट इज X = +2। तो अब इसे क्या कहा जाएगा, मैंगनीज, मैग्नीशियम तो Mg होता है, मैंगनीज और 2 ऑक्साइड, ओके। आगे देखो MnO2 पाइरोल्यूसाइड कहते हैं, MnO2 ये ओर है मैंगनीज का, जो ग्राउंड से हमें मिलता है। तो इसके बारे में ज़रा देखा जाए तो क्या हो जाएगा,
Mn की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है अमांशी? बोलो। +4। +4 है ना, क्योंकि x लोगे तो -2 × 2 और फिर 2 0 रखोगे तो +4 हो जाएगी। तो क्या लिखा जाएगा? मैंगनीज 4 ऑक्साइड। सब कुछ स्टॉक नोटेशन में रहेगा। तो इस तरीके से हमने सबको लिख दिया। और इसको लिखते समय जब सबसे लास्ट लाइन जरा देखो तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया है। सो दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज HAU। ये फोन हिल रहा है क्या आपका? ठीक है, HAU3Cl4। नीचे वाली लाइन देखी अमांशी? Tl2 यस सर। O। तो इस तरीके से भी लिखना है Fe2O। वैसे ऐसे कोई यूज़ नहीं करता है, इसलिए बस स्टॉक नोटेशन दिखावे के लिए है। फिर भी क्योंकि ऐसे कौन यूज़ करता है? कोई करता है क्या? लिखते समय करते हैं, बट इस तरीके से नीचे वाला नोटेशन कोई नहीं यूज़ करता है। तो इट इज़, इसका अगर नाम होगा मानसी तो इसका क्या नाम रखोगी? CUI का निक नेम बताओ। प्रॉपर नेम नहीं चाहिए, निक नेम बताओ, बोलो। क्यूप्रिक आयोड। अब आप जाने, हमको इतना पता नहीं है, जो बोल देंगे वही हम सीख लेंगे। क्यूप्रस आयोडाइड। चलो अच्छी बात है, ठीक बता रही है ना, भरोसा कर सकते हैं आप पे। चलो यस सर। चलो, अब हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, बताओ। ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। increase in oxidation number of element in the given substance, increase in oxidation number of given substance, उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। जरा ध्यान दो कि मान लीजिए कि कॉल्ड ऑक्सीडेशन, कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि H2 प्लस Cl2, इससे HCl बन गया, 2HCl बन गया। H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ये बात समझते हो? यस। कि मान लीजिए H के पास 1 इलेक्ट्रॉन और H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो इन लोगों ने आपस में शेयरिंग कर ली और सिंगल बॉन्ड बना लिया कि नहीं? ऐसे Cl के पास भी 1 की कमी थी, दोनों Cl के पास, तो उन्होंने क्या किया? बोला कि एक तुम हमें अपना दे दो और हम तुम्हें अपना दे दें, तो तुम्हारे भी 8 हमारे भी 8, तो इसके पास भी Cl बन गया। और HCl में क्या होगा कि इसने अपना एक बीच में रखा और इसने भी बीच में रखा, और बोला कि ये दोनों का ही रहेगा, ठीक बीचों बीच में रहेगा, तुम भी इस्तेमाल करते रहो, हम भी, एक इसका एक इसका। यस। और दोनों लोगों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा डुप्लेट पूरा, हमारा ऑक्टेट। लेकिन इसके पास सेंटर में बहुत सारे प्रोटॉन थे, तो इसने खींच लिया अपने पास, चालाकी कर ली। तो चालाकी करने का मतलब है पार्शियल शिफ्ट इज कंसीडर्ड एज ए कंप्लीट ट्रांसफ़र इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। थोड़ा ही खींचा, लेकिन चूंकि इसका खींच लिया तो इस पर एक निगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं, थोड़ा सा। तो इसलिए अकाउंटिंग पर्पस के लिए माना जाता है कि इस पर डेल्टा निगेटिव आ गया, थोड़ा सा निगेटिव और थोड़ा सा इस पर पॉजिटिव। तो बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, चूंकि ये गंवा बैठा है तो +1 है, और ये ले बैठा है गेन में है, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो ठीक बीच में रहेगा। कहेगा बीच में रखो, ना तुम्हारा ना हमारा, तब तो नहीं कोई ले पाएगा ना। और Cl से भी नहीं ले पाएगा क्योंकि वहाँ तो उसकी नहीं चलेगी। तो बताओ क्या H की ऑक्सीडेशन नंबर में गेन नहीं हो रहा है? ये 0 से 1 का, तो इसे क्या हम कहेंगे? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहेंगे बताओ? इज इट कॉल्ड ऑक्सीडेशन? तो क्या H का ऑक्सीडेशन हुआ है? यस। ऑक्सीडेशन।
अच्छा, जहाँ लॉस हो उसे क्या कहें? H2 में क्या हो रहा है बताओ? लॉस, क्योंकि निगेटिव हो गई, तो लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहा जाए? बोलिए। रिडक्शन। रिडक्शन कहा जाए। वैसे हम लोग इस बात से ज़्यादा फैमिलियर हैं कि H2 + O2 ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन कहा जाए। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना। यस सर। अच्छा, अब देखो कि यहाँ इनका 0 0 है, अपने से तो में नहीं ले पाएंगे ना, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ना O से, यस सर। और डबल बॉन्ड तो समझते होगे, यस सर। है ना, 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयर हो तो दोनों में, तो यहाँ लेकिन फिर भी बीच से तो इधर ना ये खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा, तो बिल्कुल बीच में जहाँ जिसका होना चाहिए खींच ले कोई, तब निगेटिव बने। यस। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो O है ये इस H वाले से भी खींच लेगा और इस H वाले से कहेगा बीच में नहीं रहेगा, मेरे पास रहेगा। -2। तो इसकी वजह से इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर -2 की आ जाएगी, और इन लोगों ने पार्शियली दे दिया है तो +1, तो ये -2 और ये +1 हुई। तो बताओ H2 का वैसे भी ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्या H2 की गेन हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हम ये कहेंगे H2 का क्या हुआ है वाटर में? ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है। आप रॉयल फैमिली में चले जाओ तो आपका प्रमोशन हो जाए। और इस तरीके से O2 का क्या हुआ है? डिमोशन, रिडक्शन। रिडक्शन, क्योंकि उसकी जो नंबर हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। नंबर में डिक्रीज़ तो रिडक्शन, और नंबर में इंक्रीज़ तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इतनी बात है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसकी वजह से हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यस। भाई ये ना होता तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो पाता, इसने खींच लिया तभी तो ये प्लस बना, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग। एजेंट। और इसका रिडक्शन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? हाइड्रोजन की वजह से। इससे लिया इसने तब तो जाके -2 हो पाया, ये ना होता तो ले पाता। यस। So if something is getting reduced, then the species with which it is interacting is called, उसे क्या कहेंगे? Reducing agent, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है तो ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इतनी बात हो गई। यस। अब जरा देखो, हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लिया, रिड्यूसिंग एजेंट देख लिया। सो यहाँ पर सब कुछ लिखा है। व्हाट इज रिडक्शन? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। व्हाट डज इट मीन बाय रिडक्शन? दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसा ऊपर आप देख भी रहे हैं। यस। और आगे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है अ रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस। तो इसकी वजह से रिएजेंट, ये है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी वजह से क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ रहा है? द रिएजेंट विच कॉजेज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सब्सटेंस विद विच इट रिएक्ट, जिसके साथ भी ये आएगा उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और क्या उसके ऑक्सीडेशन नंबर या पॉजिटिविटी को बढ़ा नहीं देगा? बढ़ाएंगे। सो द रिएजेंट which is responsible, which is for increase in oxidation number of the substance with which it reacts, जिसके with which it reacts, ये जिससे रिएक्ट करे उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दे तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट फिर क्या हुआ? द रिएजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ऑफ द स्पीसीज विद विच इट रिएक्ट्स, ये जिसके साथ रिएक्ट करे और उसका क्या कर दे? ऑक्सीडेशन नंबर घटा दे। सो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? द रिएजेंट विच क्या करे? डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर of the species
with which it reacts, जिसके साथ ये रिएक्ट करे. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑफ द रिएक्टेंट. प्रोडक्ट्स का कुछ नहीं होता है. कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन हुआ, H2O का कुछ नहीं हुआ, या तो H2 का हुआ या O2 का हुआ. और इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन रिएजेंट्स ओनली. सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं. सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसका होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली. ऑफ रिएक्टेंट ओनली. तो ये रिएक्टेंट का होता है. जस्ट एक मिनट. इट टेक्स प्लेस, ये किसका होता है? ऑफ रिएक्टेंट ओनली. रिएक्टेंट का ही तो होगा. एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आर प्रेजेंट. वो भी कहाँ रहते हैं? इन रिएक्टेंट ओनली. वो भी तो रिएक्टेंट में रहेंगे. इतनी बात साहित समझ में आई? यस सर. अब देखो कि यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है. ओके. एग्जाम्पल 8.4 देखो. सो प्रॉब्लम 8.4 क्या कह रहा है कि जस्टिफाई दैट द रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन. सो 2Cu2O plus Cu2S gives 6Cu और प्लस SO2. ये चीज़ है. तो ये चीज़ कहाँ होती है? ये कॉपर की मेटलर्जी में होती है कि इसके साथ हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को आपस में खूब गर्म करते हैं. तो कॉपर प्योर निकल जाता है और फिर SO2 गैस एस्केप कर जाती है, मेल्ट हो जाता है, SO2 निकल जाती है सारी. तो क्योंकि सल्फ़र SO2 बना देगा और निकल जाएगा. लेकिन जब ये SO2 बनाएगा ना तो ठंडा होते होते हुए भी इसके कुछ फफोले कॉपर में रह जाएंगे. SO2 पूरा नहीं निकल पाएगा. और इसके जैसे हम लोगों के छाले नहीं पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स. कहते हैं अरे हम तो पानी गर्म उसमें जल गए, छाले पड़ गए. उसको कहते हैं ब्लिस्टर. क्या कहते हैं? ब्लिस्टर. तो उसकी वजह से जो कॉपर प्योर बनेगा वहाँ SO2 ट्रैप हो जाएगी थोड़ी. जैसे कभी हलवा बनता है ना तो लास्ट में फुट 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 होता है, तो वो ब्लिस्टर सा नहीं होता है, उठने लगता है. अगर कुछ गैस उसमें रह जाए तो उसको कहते हैं. तो सो ये कॉपर क्या कहलाता है? प्योर तो है लेकिन इसमें SO2 रह गया अंदर, तो इसको कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर. ब्लिस्टर कॉपर. तो कॉपर जब हम प्योरीफाई करते हैं तो उसमें ये सब हमें ग्राउंड से मिलता है और उनको गर्म कर देते हैं. तो गर्म करने पे Cu निकल जाता है, SO2 हट जाता है. लेकिन फिर भी थोड़ा तो लास्ट में रह ही जाएगा, जैसे हलवा बनते समय कुछ गैस रह जाती है. तो इसलिए चूप फफोले हैं. जैसे जहाँ पायलट बनता है क्या उसके विंडो बाहर की ओर निकले रहते हैं थोड़े थोड़े, तो उसको ब्लिस्टर्स कहते हैं. कि वो क्या कहलाता है? ब्लिस्टर. जो फाइटर प्लेन में पायलट बैठता है तो ये ब्लिस्टर कॉपर है. अब जरा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. तो Cu2O में आंशिक कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ. बताइए, सबकी बताइए. +1 S की, O की, -2 इसकी, सल्फर की -2 लो. +1 सल्फर की -2 क्योंकि 16th उसमें ग्रुप में है. कॉपर की 0 फ्री स्टेट है. सल्फर की +4 और ये -2. क्यों? क्योंकि सल्फर जो है 2 ऑक्सीजन से इधर रिएक्ट किया, 2 ऑक्सीजन से इधर. ऑक्सीजन ने कहा भाई हम तुमसे ताकतवर है, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हारे लेता हूँ. 2-2 की साझेदारी हुई, 2 इसने ले लिए, 2 इसने लिए, तो इससे नुकसान कितने का हुआ? बात समझ में आई कि नहीं? ये चीज़ हो गई. अब सब कुछ आपके सामने है.
तो यहाँ पर देखने पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या यहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है? सो लेट अस सी कि यहाँ पर सल्फर -2 की स्टेट से कहाँ पहुँच रहा है? +4। तो सल्फर का क्या हो रहा है, बोलो? ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऐसी भी कोई चीज़ है कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो, तो कॉपर का घट रहा है, चाहे इससे इसमें ले लो, दोनों जगह भी घट रहा है। तो यहाँ से इस स्टेट में ये हो रहा है। सो दिस इज रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ ना, अंकों की संख्या में कमी आई। सो दीज बोथ आर रिड्यूसिंग टू कॉपर, हाउएवर Cu2s इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू SO2। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए कहा जा सकता है कि इन अबव रिएक्शन कॉपर इज रिड्यूस्ड, ठीक है, कॉपर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +1, देखो बिल्कुल वही लाइन लिख रहे हैं, +1 स्टेट, +1 स्टेट है कि नहीं इसकी? +1 स्टेट टू 0 स्टेट। इतनी बात हो गई कि नहीं? सिर्फ इतना लिख देने से काफ़ी होगा, हमें ज़्यादा लिखना नहीं है। सिर्फ आप ये लिख दें इसमें कितने कॉपर हैं, क्या 6 Cu+ हैं? देख लो, 4 यहाँ ले लो, 2 यहाँ, तो 6 Cu+ थे। और क्या उन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? क्या एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वही रिड्यूस होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोगे तो फिर आपका प्लस से 0 पहुँच गया। एक ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 6 ने कितने लिए? 6। और इस सल्फर की क्या स्टेट थी बताओ? क्या -2 थी? तो -2 की स्टेट में इसने कितना लिया होगा? देखो अब ये +4 पहुंच गया, तो +4 S4+ है, तो इसने अपने दो तो थे वो भी दिए, 4 और भी गंवाए, अपनी जेब से भी 4 गंवाए। तो इससे 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 तो पहले ये निकालो तो इसे न्यूट्रल करो, और 4 अपनी जेब से इसके निकालो तो 6 गए कि नहीं? क्या जितने इलेक्ट्रॉन लिए गए उतने दिए गए? क्या? हाँ, देखो 6 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, तो इसने 6 दिए होंगे तभी तो इसने 6 लिए। कोई बाहर से तो इलेक्ट्रॉन ले या दे नहीं देगा, रिएक्शन में आपस में तो अदला बदली होगी। तो इस रिएक्शन में यहाँ क्या हो रहा है? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़त हो रही है? तो जहाँ बढ़त होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन गंवाए जाते हैं। और क्या यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में घटत हो रही है? 0 पे पहुँच गया कि नहीं, न्यूट्रल स्टेट, तो यहाँ रिडक्शन है। इस चीज़ को कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसे क्या कहा जाएगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हमने इस रिएक्शन को आधे आधे में तोड़ दिया, और ये आयनिक रिएक्शन कही जाएगी, हाफ रिएक्शन। और ये कैसी हुई बताओ? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और जिसमें चेंज नहीं होता उसको नहीं दिखाया जाता, जैसे ऑक्सीजन नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की स्टेट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। सो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुई, और नीचे वाली क्या हुई? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुई। सो एज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर टेकिंग प्लेस इन दिस रिएक्शन, सो इट इज़ ए रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, कॉपर के बारे में हमने बता दिया, रिड्यूस इसमें हो रहा है। और सल्फर का क्या हो रहा है? सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जब चार्ज लिखोगे तो 2- लिखोगे, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे तो -2। इन दोनों में फ़र्क होता है। चार्ज में हमेशा 2 पहले लिखा जाता है, तो यहाँ चार्ज लिखा है, ठीक है। सो एज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर टेकिंग प्लेस इन सेम रिएक्शन, रिडक्शन एंड oxidation both are taking place in above reaction. So it is, इसलिए क्या हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन। जस्टिफाई हो गया कि रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। विच स्पीसीज इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, तो वो हम लोगों ने लिख दिया है, बस इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ठीक है, नाउ
देयरफॉर Cu अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है बताओ। कॉपर का क्या हो रहा है, तो कॉपर का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये चीज़ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Cu2O ये क्या कर रहा है, Cu2O यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन है, तो Cu2O इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये चीज़ क्या हो जाएगी, जब इसका ऑक्सीडेशन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन इसका हो रहा है, तो इसी की वजह से तो हो रहा है, सल्फर की वजह से। Yes, sir. तो सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन दिए दे रहा है, कह रहा है ले लो ले लो, तो किसी को रिड्यूस नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। करेगा. तो ये क्या हुआ बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक तरीके का दलाल है, मीडिएटर, कह रहा है कि तुम ले लो मेरे इलेक्ट्रॉन। जब अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद तो फ़ायदे में रहा, प्लस में बन गया, तो जब दूसरे को देगा तो रिड्यूस कर दिया दूसरे को, इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस किया, और ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ठीक है, इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इतनी बात याद रखो, जो जिसका रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सो Cu2O इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, बुक में इसी क्वेश्चन में लिखा है ऑक्सीडेंट, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बुक में लिखा है वो वर्ड भी हम पकड़ें। तो वहाँ लिख रहा है ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या कह रहा है, ऑक्सीडेंट। एंड Cu2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट इज रिडक्टेंट। अमानसी बात समझ में आई, बोलो। Yes, sir. चलो आगे की बात करते हैं। दैट इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम बेसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या ये सब रिडॉक्स रिएक्शन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, तो कितनी तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, लेट अस सी नाउ। पहली चीज है कम्बिनेशन रिएक्शन। सो कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। When two or more elements, ठीक है, combine to form a single product, दो मिल करके क्या करें, combine to form single product, then it is called combination reaction, या few products। When two or more reactants during chemical reaction form single product। तो उसको कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप ये देखें कि कार्बन का जलना, कोयले का जलना, क्या ये कम्बिनेशन रिएक्शन है? C+O2 से CO2 कोयले को जला दिया, तो कार्बन फ्री स्टेट में था और ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में था, लेकिन ऐसा होने के बाद ये तो CO2 का फार्मूला है, डबल डबल बॉन्ड है, चार होते हैं, दो इसने इससे शेयर किए, दो इससे, तो इसके चार की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। अच्छा, इस पे -2 दोनों ने खींच लिए अपनी तरफ, बोले हम तो ताकतवर हैं, इसको तो नुकसान हो गया +4 का। वैसे भी कर सकते हो, अगर x लिखो CO2 में, तो CO2 में इसे x लिखो और इसे -2 × 2 करो, तो भी तो x +4 आएगा, बोलो। Yes, sir. तो ये चीज़ +4 आई और ये -2 आई। तो यहाँ पर देखो कि क्या कम्बिनेशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हाँ, तो इसमें C से इसका क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन कार्बन का, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो ये चीज़ हो गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन। समझ में आ गई बात? तो कम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। लेट अस सी
ऐसी और भी रिएक्शंस हैं, इसमें हम रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आसानी से पता कर सकते हैं। जब हम फुलझड़ी छुड़ाते हैं तो Mg, ठीक है, प्लस हो, फुलझड़ी जो छुड़ाते हैं प्योर मैग्नीशियम है, तो MgO2, तो वो क्या होता है 2MgO। यहाँ पर भी ऐसे किया जा सकता है, तो ये 0 0 +2 और -2। यहाँ पर भी दिखाया जा सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 से +2 हो रहा है, तो क्या ये लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया 0 से +2, ले जाओ ऑक्सीजन, तुम लेना चाहते हो ले ही जाओ। और ये लेकिन यहाँ 2m है तो इंटू 2 ना कर दें भाई, 2mg है, एक ने 2 दिया तो 2 ने कितने दिया, यहाँ पे क्या है बताओ, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और इंटू 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन भी है, MgO के 2 सेट हैं, तो ये चीज़ कही जा सकती है कि जितने का लॉस है उतने का गेन है। तो यहाँ जब लॉस होता है इलेक्ट्रॉन चले जाए तो प्लस बन जाए, तभी तो फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव बना देते हैं, तो यहाँ क्या ये ऑक्सीडेशन है, देखा भी जा सकता है 0 से +2 पहुँच रहा है, तो नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन, नंबर घटे तो रिड्यूस हुआ, रिडक्शन। तो नंबर घट रहा है क्या, तो रिडक्शन। अच्छा, 2 ऐसे कौन से कंपाउंड हैं, 2 ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो नाइट्रोजन से सीधा रिएक्शन करने की क्षमता रखते हैं, बताओ डायगोनल रिलेशनशिप के अंतर्गत में, बोलो। क्या Mg सीधा नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, दूसरा कौन सा है, एस ब्लॉक में पढ़ोगे, लिथियम है, मालूम है, समझ में आई। तो Mg अगर N2 से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन सीधा रिएक्ट करते हैं, तुम देख लो बुक में, अगली इक्वेशन है 8.25, और कोई नहीं करता है पूरे 118 एलिमेंट में। Mg3N2, Mg3N2, तो यहाँ पर Mg3N2 है, तो मैं कैसे कर दूँ, N2 है, यहाँ 3Mg ले लो, ये 0 है और Mg3N2 है, Mg 2 देगा और ये 3 लेगा, वो तो करने, नाइट्रोजन तो 3 लेगा ना, 3 की कमी होती है कि नहीं, 2 5, तो ये 3 ले लेगा। तो वैसे अगर आप निकालना चाहो ऑक्सीडेशन स्टेट तो अलग से भी सुविधा है, Mg3N2, तो क्या होगा कि 3x और +-3 × 2 = 0, 3Mg है ना, और नाइट्रोजन का -3 होता है एक का, ये तो मालूम है ना नाइट्रोजन के केस में कि 2 5, 3 की कमी है कि नहीं इसके पास। तो अब यहाँ पर -6 = 0, तो बताओ x कितना हो गया, +2 हुआ, तो ये +2 और इसने 3 ले लिए तो -3, तो ये 0। समझ में आई बात, हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। लेकिन बड़ी बात क्या है, जब ऑक्सीडेशन है यहाँ पर कितने का इलेक्ट्रॉन का है पर एटम, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और कितने एटम हैं, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 3 एटम है, और यहाँ कितने का है, 0 से 3, फ़ायदा हो गया इसको। रिडक्शन में गेन होता है इलेक्ट्रॉन का फाइन, तो गेन ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और लेकिन कितने एटम है, 2 है ना नाइट्रोजन के, तो क्या बिल्कुल 6 हो गए, जितने का लॉस होता है उतने का गेन होता है। इसी तरीके से एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो कि अगर मीथेन की बर्निंग होती है, CNG CH4, तो ये CH4 की बर्निंग होती है तो क्या होता है, 1 मिनट, या आपका कैमरा हिल रहा है क्या मानसी, ज़्यादा कि नहीं, नो सर, नहीं हिल रहा, तब तो सही है, फिर हम सोच रहे कहीं हिल तो नहीं रहा है, अब नहीं हिलेगा। चलो, ये मीथेन है। कभी कभी जब डैम बनता है तो नीचे जो भी वेजिटेशन है वो सड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी ये गैस उत्पन्न होती है, तो इसे मार्श गैस कहते हैं, यानी दलदली गैस। या सब्जी मंडी में चले जाओ तो इसी की स्मेल आती है, मार्श गैस की, दलदली क्षेत्रों में, और इसमें आग लगा दो तो जल जाए, दलदली क्षेत्रों में आग लग जाए ना, मार्श गैस। और वैसे भी यही CNG भी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो यही चलती है, इसी से ऑटो चलती है। CNG का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, कंबशन कर दें, जला दें, ऑटो में तो जलती ही रहती है, तो CO2 बन जाएगा,
और साथ में वाटर बन जाएगा। इस स्थिति में देखें तो जो कार्बन है, कार्बन की क्या ऑक्सीडेशन इस वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है बताओ, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताओ हिमांशी। 2.4. 2.6 बोला करिए। इसकी कितनी है? 2.1. तो बताओ कौन किससे लेगा? कार्बन हाइड्रोजन से ले लेगा तो कार्बन की स्टेट क्या बनेगी? -4. -4 और ऑक्सीजन से इसने ले लिया तो +1 बनी, ठीक है। यस सर. +1। तो कुछ चीज़ों की आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास 4 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, उससे कम पावरफुल है, यानी आपस में जब एटम टकराते हैं तो कौन किससे ले सकेगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन की 3.5 और क्लोरीन और नाइट्रोजन की 3 है पावर लेने की। अगर ये और ये आ जाएंगे तो ये पावरफुल है, ये खींच लेगा। इसी तरीके से अगर सल्फ़र, आयोडीन और ब्रोमीन आ जाएं तो ये 2.8 के हैं। इसके अलावा कार्बन का कितना है? 2.6 और इसके अलावा हाइड्रोजन का कितना है? 2.1। ये पावर है कि खींचने की क्षमता। और सोडियम की कितनी है? 0.9। तो इनके बेसिस पे लगभग हमने आपको कवर करा दिए, सारा काम बन जाएगा आपको। और ये क्या बताइए आपको? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, दैट इज टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर। तो जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा खींच पाएगा। इसको क्या कहते हैं? टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है ना। तो बताओ कार्बन ने खींच लिया कि नहीं अपनी ओर, क्योंकि उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। वैसे जिसके सेंटर में ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं उसी की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। बताओ कार्बन के सेंटर में ज़्यादा प्रोटॉन है कि हाइड्रोजन के सेंटर में? कार्बन में 6 प्रोटॉन, तो खींचेगा नहीं। कार्बन. तो इसी तरीके से अब इसने खींच लिया तो कार्बन पे मैं -4 लिख दूं क्या? चेक करो जरा, अभी हमने लिखा है कि नहीं? इससे लिया, इससे लिया, इससे लिया, इससे लिया, तो -4। जो लोग ऐसे न निकाल पाए तो वो CH4 लिखें, इसको X लिखें, और ये देखें कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इसे देना पड़ेगा मजबूरन। तो 0 हो गया तो X कितना हो गया? क्या -4 नहीं हो गया? बताओ। अच्छा, इसकी +1 हुई, ऑक्सीजन की तो 0 होगी, खुद से तो नहीं ले पाएगा। C की क्या हुई ऑक्सीजन के साथ? बताओ। +4। क्यों +4 होगी? ये -4 इससे लिया, इससे लिया, इससे लिया, इससे लिया, क्योंकि इसकी 2.1 है। तो 2.1 की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव 2.6। कौन जीतेगा? कौन अपनी ओर खींच पाएगा? ज़्यादा टेंडेंसी किस में है बताओ? तो खींच नहीं लेगा चारों से, के खींचा तो -4 नहीं बना लिया। ऐसे कर लो। अब CO2 में तो CO2 लिखो, तो C की X लिख लो, ऑक्सीजन तो ले लेगा ना -2 का, तो X = +4। या ऐसा ना करना चाहो तो C का ये बॉन्ड जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड का, दो इससे खींचे, दो इसने इससे खींचे और इसने इससे खींचे, तो जब ये जब खींच ले रहा है तो चारों खींच लिए तो 4+ नहीं आ जाएंगे इस पर? बोलो बीच वाले पे। तो वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो, स्ट्रक्चर पता है तो वैसे कर लो। तो इस पर कितना हो गया? -2 हुआ। ऑक्सीजन के तो 2 चाहिए, 2 ले लेगा। ये -2 हुआ, ये +1। इतनी बात समझ आ गई? तो बताओ इसका कहाँ, कार्बन का यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या किस में हो रहा है वो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस 10th में ऐसा चलता था CH4 से इसमें हो रहा है। अब वो बात यहाँ गलत हो जाएगी, जो छोटी क्लास में सही है आगे चल के गलत है। ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम +4 स्टेट, ये लिखना जरूरी है। -4 स्टेट टू +4 स्टेट। समझ में आई बात कि नहीं? ऐसे लिखा जाता है, ये नहीं लिखना है कि CH4 से इसमें हो रहा है।
+-4 स्टेट टू +4 स्टेट। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? क्या वो भी रिड्यूस हो रहा है? एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, तो जो कार्बन है वो तो हमने यहाँ लिख दिया, इट इज़ ऑक्सीडाइज टू दिस स्टेट। और दूसरा क्या चीज़ हो रहा है बताओ? ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का रिडक्शन इज रिड्यूस। सेंटेंस पूरा करो साहिल। फ्रॉम किस स्टेट से किस स्टेट में हो रहा है बताओ? सर 0 to -2 हाँ, 0 ऑक्सीडेशन नंबर टू -2 ऑक्सीडेशन नंबर। बात क्लियर हो गई है मानसी? ठीक है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, एक डोसा का पेस्ट लेते आना। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही। क्लास में हो क्या? हाँ अभी क्लास चल रही है 11th की। हेलो, हाँ बोलो। सुन लिया क्या? डोसा पेस्ट लाने को। हाँ ठीक है। ठीक है, कितना देर में आओगे? 8:30। चलो, इतनी बात समझ में आ गई आपको ना? समझ में तो आ रही ना बात? इसका आगे हाँ, तो जब वीडियो देख लोगे तो और आ जाएगी। आगे देखो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें क्या है कि जब ए से टूट के B+C बने, ऐसा ना हमने 10th में पढ़ा है। सो व्हेन one reactant breaks down to two or more simple products, when one reactants break down into two or more simple product, तो उसे क्या कहेंगे? down into two or more simple products, it is called decomposition reaction. So जैसे A से B+C बन जाए तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि डिकम्पोजिशन एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट लेके ही टूटेगा। बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इन सब में हीट निकलेगी। कार्बन जले, मीथेन जले, कितनी हीट निकल रही है? क्या कम निकल रही है? फुलझड़ी जुड़ाओ तो कितनी हीट निकलती है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि इसमें बॉन्ड टूटते हैं, एज इट रिक्वायर्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। सो ये रिएक्शन किस तरीके की हो सकती है? तुम हीट भी दे सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हो, या लाइट भी दे सकते हो। इट मे बी थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जैसा हमने 10th में पढ़ा। लाइट दो तो वो AgCl टूट जाता है। Ag और Cl2 में ऐसा होता है कि नहीं? फिगर बना हुआ है। ऐसे कभी हीट दो तो लेड नाइट्रेट टूट जाता है, आयरन सल्फेट टूट जाता है 10th की रिएक्शन के हिसाब से। लेड नाइट्रेट किस में टूटता है बताओ अमांशी? कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होती है तो लेड नाइट्रेट किस में टूटता है? 10th में पढ़ा है। ओके सॉरी।
हाँ अभी ठीक है, आवाज़ आ रही है? ज्वाइन नहीं किया था हमने, Yes, sir. सॉरी। अब देखो फुल स्क्रीन में है ना, बताओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहा है कि सिंगल जो है रिएक्टेंट एक से ज़्यादा में टूटता है, इसको हीट की ज़रूरत होती है। तो हीट कैसे भी दी जा सकती है, इसे थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी होता है, फोटोलिटिक भी। तो पहले हम थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। अगर लेड नाइट्रेट को हीट करो तो किसमें टूटेगा? Lead oxide, nitrogen dioxide, और nitrogen trioxide. अच्छा, ट्राई ऑक्साइड अपने मन से, बड़ी बात है ये तो। फिर अगर ऐसा कर रही हो तो लेड है, अब ये 2 ये कर दिया, अब यहाँ ये 6 हैं, 4 5 6, इसे हाफ करो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ब्राउन कलर की गैस है। और ये कैसा वो है रिएक्शन, थर्मोलिटिक है कि फोटोलिटिक है कि इलेक्ट्रोलिटिक? Thermolytic. थर्मोलिटिक है। तो अब जरा इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया है। यहाँ देखो 6 ऑक्सीजन है, 2 2 4 5 और 1 6, यहाँ भी 6 हैं कि नहीं? नाइट्रोजन 2 हैं, है कि नहीं? Yes. और लेड 1 है, सही है पूरा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, तो इसलिए 2Pb NO3 का होल ट्वाइस, 2PbO और प्लस 2NO2, 2 नहीं हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। सो अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब इन सब चीज़ों में ये जो हमारा थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन है, लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, बोलो साहिल बताओ। +2. +2, क्योंकि NO3 की -1 होती है, नाइट्रेट आयन जानते हो ना, -1 HNO3 H+ और NO3 माइनस, तो ये +2 हो गई। ये -1 की 2 हो गई NO3 की, अगर अंदर अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, तो वैसे इसकी बदलनी पड़ेगी क्योंकि N अब ये बदल रहा है, नाइट्रेट में नहीं है, तो इसको खोल के करनी पड़ेगी। जरा देखो, Pb NO3 होल ट्वाइस है, Yes. Pb की +2 लिखो, अब N है, इसके साथ ब्रैकेट में लिखो X, मुझे मालूम नहीं इसकी कितनी है। O की कितनी होती है? -2 × 6 होती है, सॉरी 3 होती है क्योंकि अंदर 3 है ना, और ब्रैकेट के बाहर × 2 लगाओ क्योंकि इसी पे तो 2 है, तो इसी पे तो 2 लगाओगे, = 0, बाहर तो कोई चार्ज नहीं है। तो अब यहाँ पर +2 है, तो बताओ अंदर में कितना हो गया? -6 और × 2, और ये +2 को उधर ले जाओ तो -2। अच्छा, ये कितना हो गया? 2x - 12 = -2, तो 2x क्या हो जाएगा? -2 + 12, तो 2x क्या हो जाएगा? 10। तो x की वैल्यू क्या +5 हो जाएगी, तो +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो मैं नाइट्रोजन की लिख दूं क्योंकि नाइट्रोजन की काम की होगी, वो बदल रही वहाँ पे, +5 हो गई, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ देखो NO2 में N की क्या स्टेट है अमांशी? +4. तो ये +4, ये -2, लेड में +2, ये -2 और ये 0, सबकी हो गई। और ये ऑक्सीजन की तो -2 है, ये सबकी लिख दी। तो आपको इसमें क्या लग रहा है, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या किसी चीज़ का किस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बताओ। बोलो मानसी, इज समथिंग गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? No, sir. अच्छा, ऑक्सीजन सामने देख के भी दिखाई नहीं पड़ी क्या रिएक्शन? -2 से 0 पहुंच रहा है, कह रही हो नो? बोलो, नहीं हो रहा? Yes, sir. अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा ही होगा। अच्छा, आप बताइए किसका रिडक्शन हो रहा है? Oxygen नहीं. जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही होगी उसी का हो रहा है।
वेरी गुड। नाइट्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है। सो नाइट्रोजन का ये क्या हो रहा है? रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है। इतनी बात हो गई? इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? तो ये क्या चीज़ है? दिस इज थर्मोलिटिक। हीट करो टेस्ट ट्यूब में डाल के और ये बन जाएगा थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। ऐसा है। अब बुक की बात करो, बुक में भी कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, जैसे अगर हीट करो और एक दो इलेक्ट्रोलिटिक दिए गए हैं, जरा देखो तो। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? 10th में एक एग्जांपल था ना, उसमें सेल लगा करके करो तो एक तरफ H2 होता है इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में Yes. और एक तरफ ऑक्सीजन, तो 2H2 बनता है और O2। तो इसमें भी हीट दी जाएगी या क्या दी जाएगी बताओ? इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी कि नहीं? और इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक। लिटिक का क्या मतलब होता है? क्या टूटना? डिकम्पोजिशन या विद्युत अपघटन, विद्युत की वजह से अपघटन। लिटिक का मतलब टूटना, ब्रेकिंग। लिसिस कहीं लग गया तो टूटना। अच्छा आप बताओ कि यदि ये बन रहा है तो इसकी स्टेट बताओ। किसकी H2 की? एच की बताओ ना सिर्फ। सर H की होगी +1 O की ओके -2 -2 यहाँ फिर भी 1 नहीं H2 है। 0 बोलो ना। फ्री में भी अपने से ले लेगा, अपने दोस्त से ले लेगा क्या? बीच में रहेगा ना। Yes. एग्जिट जब खींचेगा तभी तो निगेटिव होगा, और जब दे देगा तो प्लस। O2 की फ्री स्टेट में नहीं बदलती ऑक्सीडेशन। फ्री में तो कौन किससे ले पाएगा? सभी साथी है तो क्या आपस में लूट लेंगे एक दूसरे को? अच्छा अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? सर ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो लिख लो यहाँ ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन हो रहा है H का। सही है कि नहीं? रिडक्शन। अच्छा अब देखो NaH सोडियम हाइड्राइड, Na की बताई थी 0.9 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इसकी कितनी बताई थी? 2.1। कौन किससे खींच लेगा? सर Na की होगी मतलब दोनों में शेयरिंग हुई तो हाइड्रोजन खींच लेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉन कि सोडियम खींच लेगा हाइड्रोजन का? बोलो। सर Na खींच लेगा। Na कैसे खींच लेगा? इसके पास 0.9 की टेंडेंसी है खींचने की, इसके पास 2.1 की। कौन खींचेगा? आप देखो फ्लोरीन सबसे खींच लेगा। Na की बताई थी कि नहीं 0.9? तो कौन खींचेगा? हाइड्रोजन और वैसे भी जो बाद में वही तो हाइड्राइड है, हमने नहीं बताया था? सोडियम क्लोराइड के केस में जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो बाद में लिखा जाता है। इस वाले पिछले पेज पे कि बाद में कौन लिखा जाता है? जो एनायन है। इससे भी हिंट ले सकते थे कि H क्यों पजल लिखा गया ना बाद में, यस सर और नहीं तो यहाँ पे H2O क्यों लिख दिया गया? यहाँ पहले क्यों लिखा? क्योंकि प्लस है। कैटायन तो पहले लिखोगे ना, Yes, sir. है ना? तो उसी से हिंट ले लो, है कि नहीं? तो इसका नाम भी क्या है बताओ? सोडियम हाइड्राइड है कि नहीं? तो EM से हिंट ले लो और आइड से ले लो। आइड निगेटिव का और EM प्लस का वो लिखा नहीं था हमने? यस सर EM ये लिखा। ये हिंट तो है, कई तरीके से हिंट है। तो बताओ H पे क्या लिखें? इसमें -1। इस पे +1 इस पे 0 इस पे 0 0। बताओ किसका क्या हो रहा है? सर हीट तो देनी पड़ेगी इसको। बताओ सोडियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है। और बताओ इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस अगली रिएक्शन देखो। अगली रिएक्शन क्या है? 2KClO3। KClO3 का नाम क्या है मानसी? बोलो। KCl + CO2। कुछ बताया करो, हाँ नहीं तो कुछ बोल दिया करो। KClO3। सो KClO3 क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट। ओके, KClO3। ओके, तो पोटेशियम क्लोरेट ये चीज़ है। पोटेशियम क्लोरेट में हम क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो पोटेशियम क्लोरेट
वैसे तो इसकी +5 आएगी, लेकिन फिर भी इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देख के बताते हैं आपको क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। According to Wikipedia, the crystal structure of potassium chloride is like that of sodium chloride. ओके, जरा ये देख लें पोटेशियम क्लोरेट का स्ट्रक्चर। तो आगे बढ़ें कि इस तरीके से होगा कि Cl है, वैसे उसके बाहर तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ऑक्सीजन ने कहा 2-2 की साझेदारी करो, लेकिन साझेदारी नहीं है, उसके मन में चोर है, वो खींच लेगा। उसकी 3.5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो वो ले लेगा इससे। और फिर एक ऑक्सीजन यहाँ बैठा और उसने के से कहा कि तुम हमको एक दे दो और एक हम इनसे ले लेंगे। तो के ने अपना दे दिया, बोला ठीक है तुम एक हमसे ले लो, लेकिन ये इससे भी एक लेगा, एक इससे लेगा, क्योंकि इसे तो 2 पूरे करने हैं, और ये 2 के 2 ले लेगा और ये ले लेगा 2। तो बताओ कितने इसको नुकसान हुआ क्लोरीन को? नहीं, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, किसको कितने का नुकसान हुआ? तो +5 हुआ कि नहीं? समझ में आई? फिर से देखो KClO3, अगर हमें Cl की नहीं पता चल रही है, लेकिन K की तो +1 होगी और ऑक्सीजन की कितनी होगी? क्या -2? सो ऑक्सीजन की -2 × 3, ये 0 हो गई। इतनी बात हो गई। यहाँ पर x -5 लिख दें, सही है कि नहीं? -6 और +1 समझ में आ गई ना? +5 तो +1 सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से याद रखना और पिछले वीडियो देखो, तभी ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये आने वाला है पार्ट 1 में, ओके। और ये -2, इसकी बताओ, बोलो। के की होगी ये 0 कहाँ से? NaCl की नहीं समझ में आई? Na ने जैसे NaCl वैसे KCl, जो Na है यूनी पॉजिटिव है ना, तो ये सब कैसे हैं? देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब एक ही लाइन में तो है, इन सब की एक जैसी स्टेट नहीं होगी। तो +1, वैसे भी अगर इसकी -1 है तो इसकी +1 नहीं हो जाएगी? ये एक लेगा तो ये एक नहीं देगा। अच्छा, इसकी 0 हो गई। इस वाली रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन? सर ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीजन का हो रहा है। सो ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सुनने में ही अटपटा लग रहा है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम -2 to 0 स्टेट, और किसका रिडक्शन हो रहा है? क्लोरीन, सी ठीक है। तो क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम +5 to -1 स्टेट। लगभग आप समझ रहे हैं, क्योंकि जवाब आप दे रहे हैं तो इससे मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपको ग्रैस्प हो रही हैं। अब जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो संगमरमर है ना, ज़मीन पे मार्बल है, अगर इसको मैं खूब गर्म करूँ तो ये पाउडर में बदल जाएगी और ये CaO बन जाएगी, जिसको चूना कहेंगे, और CO2 गैस निकल जाएगी। ऐसा करने के लिए इसे 2000 केल्विन तक गर्म करना पड़ेगा। ये मकराना में, मंडोर में चले जाओ, खूब यही हो रहा है। जो चूरा गर्म करके पूरे भारत में राजस्थान से चूना जाता है, यही है एक्टिव लाइन, और कहीं चूना नहीं बनता है, यही है, मकराना से जाता है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अच्छा, इसमें अब हमें सबकी चाहिए, तो कैल्शियम की क्या स्टेट होती है बताओ? अगर ये आयन में बदल जाए तो Ca+ होता है कि Ca2+ होता है? Ca2+। वेरी गुड। तो इसकी 2+ तो लिख ही दें। अच्छा, इसकी -2 तो लिख दें। इसमें संदेह पड़ रहा है तो इसके लिए इसे x, इसको लिखो -2, क्या लिखो? +2, ये +2 लिख ली, और इसको x लिखो, कार्बन को x लिखो, और इसे क्या लिखो? -2 × 3 = 0। तो बताओ क्या हो जाएगा कि x -4 = 0, तो x +4 नहीं हो जाएगा? ये सब लिख ली, तो इसकी +4 लिख लें। ऐसा यहाँ भी लिखा है सबकी। आगे बढ़ो, बताओ इसकी क्या लिखें? +2। +2, क्योंकि वो 2 लेगा तो इसे 2 देना पड़ेगा।
यहाँ पर बताओ कार्बन की। कार्बन की प्लस या स्ट्रक्चर से याद करो, स्ट्रक्चर तो 3-4 बार बता चुके हैं, इससे नहीं याद आता क्या? 4 है ना, 2 तो नहीं ले लेंगे तो +4 और इसकी -2, इतनी समझ में आ गई बात। तो कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है बताओ? कुछ ऐसा हो रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इट इज़ नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा कई बार हो सकता है, देखो कुछ इट इज़ रेयरली नोटिस्ड, केयरफुली नोटिस्ड, देखा जा सकता है कि सम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आई बात कि नहीं? Yes. तो यहाँ लिख लो, ये ऐसा फ्लैटली नहीं कहना है हमको कि डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन होते। सम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं हैं, ठीक है। तो एज इन एबव केस, एबव केस में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी स्पीसीज इज नॉट चेंजिंग, स्पीसीज इज नॉट चेंजिंग। इतनी बात हो गई। नाउ देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक चीज़ दूसरे को डिस्प्लेस करती है। नाउ लेट अस सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम आपके पास चैप्टर 1 के फिजिक्स के और चैप्टर 1 के केमिस्ट्री के वो वीडियो भेज देंगे, उनको आप एक बार पढ़ लेना। देखिए और मैथ का भी चैप्टर 1 का भेज देंगे, तो उससे आपका कंटिन्यू रहेगा। फिर डाउट हमारे पास पूछ लेना, तो बड़ी तेज़ी से हो सर। जाएगा। मैथ्स में भी यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है, वो टर्म 1 में ही है, टर्म 1 का ही कराएंगे टर्म 1 से पहले। तो उससे क्या है, आप जितनी तेज़ी करोगे तो है तो इंटेलिजेंस आप में। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा क्लियर है। फर्स्ट क्लियर है, तो फर्स्ट भी भेज देंगे, हम सेकंड भेज देंगे, तो वो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेना जैसे करके। तो जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि इन दिस x प्लस वाई जेड गिव्स एक्स जेड प्लस वाई। मान लीजिए जैसे Zn है और H2SO4 है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को हटा देता है और ZnSO4 बना देगा और इसे डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन चूंकि इसके साथ है तो +2 है, और सल्फेट की पूरी -2 है, वो तो बिल्कुल एक दर्शक मात्र है, वो सिर्फ देख रहा है। H की +1 है क्योंकि ये एसिड है, और यहाँ 0 है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन में जाता है, मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट, मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड मेक इट्स ओन सोल्यूशन। यही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन में जाएगा, जो मोर एक्टिव है हमेशा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो लेस एक्टिव है उसका हमेशा रिडक्शन होगा। तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और H का क्या हुआ? रिडक्शन। ऐसा नहीं बोलना है कि H2SO4 का हुआ। H2SO4 में SO4 का तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हमें सिर्फ H का बोलना है, रिडक्शन। और यहाँ भी Zn का ही बोलना है कि Zn इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम 0 स्टेट टू +2 स्टेट। है बात कि नहीं? और बताओ H का क्या हुआ? H इज रिड्यूस्ड। यहाँ भी H+ ना लिख के सिर्फ H लिखा जाए या हाइड्रोजन लिख दिया जाए। फ्रॉम +1 स्टेट टू कितनी स्टेट? 0 स्टेट। बात समझ में आ गई? सो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मोर एक्टिव एलिमेंट, हाँ,
element displaces less active element from its salt solution and makes its own salt solution. तो ऐसे हमारे पास जो रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके की होती हैं। तो जो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो धातु विस्थापन अभिक्रिया और अधातु विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके की है। एक है कि क्या मेटल डिस्प्लेस हुआ है और एक है क्या नॉन मेटल डिस्प्लेस हुआ है। तो ऊपर की रिएक्शन कौन सी है अमांशी, उसमें क्या है, वो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट, बताओ। नॉन मेटल डिस्प्लेस। नॉन मेटल को हटा दिया, कहा तुम डिस्प्लेस हो जाओ। नॉन मेटल था कि नहीं H2, बोला हटो डिस्प्लेस हो। तो जिसे सीट से कुर्सी से हटा के कोई खुद बैठ जाए, तो जो डिस्प्लेस हुआ है उसके बारे में बात करनी है। तो एक है मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरी कौन सी है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, और एक है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब जरा देखें, इफ एनी मेटल डिस्प्लेसेस अदर मेटल, ठीक है। सो इफ एक्टिव मेटल, सब कुछ मोर एक्टिव मेटल है, डिस्प्लेसेस क्या करें, सो इफ मोर एक्टिव मेटल displaces less active metal from its salt solution. मोर एक्टिव मेटल का क्या मतलब, एक राजा है वो दाता है। मेटल तो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देने की खूब अच्छी टेंडेंसी रखे, जो जितना अच्छा दे सके, जितना दानी हो इलेक्ट्रॉन देने में उतना अच्छा मेटल कहा जाएगा। अब जैसे देखो कि मेटल डिस्प्लेसमेंट में ये बात कही गई है, जिंक था और CuSO4 था, तो ये ZnSO4 बनाया और Cu को अलग कर दिया। Cu दान दे रहा था, तो उसने, राजा ने सामंत से कहा तुम कहाँ दान दे रहे हो, हटो, मैं राजा हूँ, मुझे दान देने दो, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है, मैं इसको दान दूंगा और तुम मेरे द्वारा दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन को चुपचाप एक्सेप्ट करो, निकल जाओ और मुझे दानी बना रहने दो। तुमने कितना दान दिया है बताओ, लो अपना पैसा, निकलो यहाँ से, मेरा दान माना जाएगा। तो उसने 2 का दान दिया था ना, 2 अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसको अब आप निकल जाइए, हमारा दान माना जाएगा। तो बताओ डिस्प्लेस कर दिया कि नहीं, और खुद दानी बन गया, और 2 माइनस और 0 और 0। तो इस तरीके से किसका डिस्प्लेस हुआ, मेटल का हुआ। और अगर हम देखें तो जो मोर एक्टिव है उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जो लेस एक्टिव है उसका क्या होगा, रिडक्शन। जो कुछ होगा कॉपर और जिंक का होगा, सल्फेट का कुछ नहीं होगा, रिडक्शन। अगली रिएक्शन देखो, V2O5 डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसका नाम क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है। जब हम H2SO4 बनाते हैं तो ये कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये काम आगे हम पढ़ेंगे, तो वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड जब आपको पढ़ाया जाएगा P ब्लॉक में, तो इसकी वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो खैर नहीं ज़रूरत पड़ेगी, कुछ क्लासेस के बाद पड़ेगी। अब देखो V2O5 है और इसमें क्या हुआ, कैल्शियम इसके पास आ गया। तो इसने कहा कैल्शियम ने कि भाई मैं आपसे ऊपर हूँ एंड आई विल, जो भी है, रिप्लेस यू। तो वेनेडियम को हटना पड़ा और Ca ने अपना बना लिया। उसने कहा 5CaO, 5 में हूँ, 5 ही, और आप हट जाइए, 2B को हटा दिया। अगर आप देखें तो इसकी एक अपनी सीरीज़ है जिसके आधार पर इनमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसकी निमोनिक्स है। तो निमोनिक्स का मतलब होता है याद करने की ट्रिक, दैट इज़ लिकबा सरनाका
मगअल मंजन कर फीकड कोनी, कर फीकड कोनी, सन पी भकु आई तो, फेह गाग बरतो पटकल ऑफ, फेह गाग बरतो पटकल ऑफ। इसमें कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? जैसे लिक बा सर ना का है बात कि नहीं? मग अल मन जन कर फी कड को नी, सन पी भा है तो बी इसमें लगा दो और एच यहाँ, भा हो गया कि नहीं? कू और आई तो का मतलब आई टू, फिर फे ह गाग तो एफ ई एच फे है और जी ए जी गाग, तो ए जी क्या होता है? सिल्वर होता है, गाग फे गाग बरतो और पट कल ए यू एफ, ये डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। वैसे ही अगले पेज पे दी है, लेकिन अब चूंकि इस चैप्टर में काम पड़ेगा तो हमें इसे याद कर लेना चाहिए। यहाँ से शुरू हो रही लिखबा सरना का, बा हट गया सरना का, इन्होंने काना लिख दिया, नाका ही है। मग अल मन एम एन भी हटा दिया, मंजन कर फी कट हटा दिया, कोनी सन पी भा, पेज नंबर निकालो 271 अमानशी, भा कू आई तो फे ह गाग एच जी हटा दिया, फे गाग उल्टा कर दिया, बरतो फिर कुछ एडिशनल डाल दिया, वो हमें काउंट कर लेंगे, ठीक है। बरतो और पट कल ए यू एफ, हमने 12 से सीरीज ली है तो जो भी है थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो हम देख लेंगे, बट दिस इज द सीरीज। यानी लिथियम कैन रिप्लेस ऑल, लिथियम सबसे शक्तिशाली है। अब लिथियम इन सब को कर सकता है, पोटेशियम किसको कर सकता है? क्या पोटेशियम अपने आगे वालों को करेगा? बताओ, करेगा ना? तो ये है लिथियम कैन रिप्लेस ऑल। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो कौन सबसे वीक है? और गोल्ड किसी को नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं कि ये मोस्ट एक्टिव है। ये कैसा है? मोस्ट रिएक्टिव। और ये कैसा है बताओ? लीस्ट रिएक्टिव। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना? मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। अब हम जरा इसकी बात करें। V2O5 डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड में, V2O5 में इसको 2x ले लिया जाए और से -2 × 5 ले लिया जाए तो बताओ 2x - 10 कितना हुआ? 0। तो x की वैल्यू +5 आई तो लिख दें +5। 0 यहाँ 0 नहीं लिखो, ये क्या? ये तो कंबाइंड स्टेट है ना, तो कंबाइंड स्टेट पे कितना होगा? -2 हुआ कि नहीं? कैल्शियम फ्री स्टेट है। यहाँ बताओ ये +2 और -2 है, ये 0। तो बताओ इसमें किसका क्या हो रहा है? वेनेडियम का क्या हो रहा है? हाँ, सो V is reduced from +5 स्टेट टू 0 स्टेट। बोलो बात सही? यस। तो ये चीज V का है। और कैल्शियम का क्या हो रहा है? सो Ca इज ऑक्सीडाइज ना, फ्रॉम 0 स्टेट टू +2 स्टेट। ये तो बात ठीक है ना? तो ये चीज़ इसी के संदर्भ में कही गई है। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से होता है। बाकी आगे का जो भी है इन सभी चीज़ों को हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, कल फिजिक्स करेंगे। ओके अमानशी, थैंक यू। Thank you, sir. वेलकम।